सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आप सभी को ज्ञात होगा कि सेकेंड बैच नैनो टेक्नोलॉजी की स्टार्ट होने की है। ये जस्ट 10 मार्च से रन करेगी नए प्रोसेस के साथ। इसके जो प्रारूप हैं जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये अब तक 43 पैटर्न D3 बेस के एक्सट्रैक्ट के डिस्टिलेशन थर्ड का उपयोग लगभग नहीं बोलूँगा, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक्यूरेट इनकी क्वांटिटी है। 379 EHP प्रैक्टिशनर्स हमारे साथ कार्य करते हैं, हमारे रिसर्च में सहयोग करते हैं। और इसके अलावा 113 अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के भी डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स हैं, हमारे साथ कार्य करते हैं। तो क्योंकि टोटल जो बेस हैं वो 213 हैं। अब अलग अलग कंडीशंस हैं, इन अलग अलग कंडीशंस के ऊपर आपको एविडेंस अचीव करना है। अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि बेस के D1 से D10 के प्रोसेस से आप किसी ब्लड और लिम्फ के डिसबैलेंस को न्यूट्रल करने में कामयाबी हासिल करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट एविडेंस के तौर पे आपको देनी होगी। बैक रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट, और जो भी बैक रिपोर्ट है वो और करंट रिपोर्ट है वो एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे, क्योंकि हम फर्स्ट बैच लॉक कर चुके हैं, फर्स्ट बैच में एंट्री के लिए जो चार्जेस हैं 26,000 है। 20,500 का सेट है, जिसमें 38 रेमेडीज़ का जो बेस है वो उपलब्ध होता है। और उसके बाद ईयरली 5,000 आपको देना होता है। तो स्टार्टिंग 26,000 से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेकंड बैच के नैनो टेक्नोलॉजी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना चाहिए, तो 20,500 रुपीज़ पे करके आप हमारे बेस को रिसर्च के लिए हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लिख लेंगे 9407761264। एक अन्य नंबर भी है मेरा 6267726860। एक विशेष सहयोगी पार्टनर, या यूं कहूं कि प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, जो कि मेरे को पार्टनर हैं और मेडिसिन के ड्रग डिस्कवरी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। अहमदाबाद, गुजरात से हैं ये। क्योंकि हम दोनों मिल करके इसे नासक मेथोडोलॉजी के माध्यम से हम इसका रिसर्च संचालन करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेस आपके काम का है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप है, इस बेस टीम का नाम है नासक मेथोडोलॉजी रिसर्चर्स। जो नासक मेथोडोलॉजी नारायण हर्बल स्पाइसरी अनुसंधान केंद्र की जो मेथोडोलॉजी है, जिसके माध्यम से डाइल्यूशन 1 टू डाइल्यूशन 10 तक 1 प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस जंपिंग मेथड, और थर्ड प्रोसेस 1 ड्रॉप मेथोडोलॉजी क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है, इसका उल्लेख पुस्तकों के माध्यम से मैं करते रहता हूँ। इन बेस के नाम और इनके थोड़े से वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। एक प्रोडक्ट है NH स्किन केयर, 44 नंबर का ये बेस है। जो क्योंकि हमारे जो बेस होते हैं नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के नाम पे होते हैं, NHEHM लिखते हैं हम उस पर। 44 नंबर जो है वो स्किन के लिए है।
ख़ास तौर पे जहाँ देखा जाता है कि हमने एक्जिमा पे हमारा 5 नंबर बेस था, हम इसे बंद किए क्योंकि कई जगह एग्रेवेटिव कंडीशंस दिखाई देती थी। तो ये स्किन केयर जो है ये एक्जिमा, रिंगवॉर्म, इनको तो न्यूट्रल करता ही है, साथ ही साथ कई ऐसे केसेस जहाँ पे ईचिंग दिखता है उसे भी रोकने में सक्षम है। इसके डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसका उल्लेख भी हमने इस बेस के ग्रुप में किया है। ऑर्थो प्लस करके 45 बेस नंबर है जिसका नाम ऑर्थो प्लस है, NH ऑर्थो प्लस। इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के साथ में अलग अलग इसका प्रारूप देखने को मिला मेरे खास रिसर्चर्स के माध्यम से। इस बेस के माध्यम से आप जैसे घुटने का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, जहाँ बड़े बड़े दर्द होते हैं, कोहनी का दर्द है, शोल्डर का पेन है, ये न्यूट्रलाइज होती है। इसके बाद आता है ब्यूटी क्वीन। नाम बड़ा अजीब लगता होगा, ब्यूटी क्वीन। इसका उपयोग करके आप जैसे मार्क है किसी को तो वो ठीक हो जाते हैं। स्टिच के मार्क हैं, आप देखे होंगे कि डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को स्टिच मार्क आ जाता है और फिर बाद में वो नहीं जाता है, तो आप उसको लगाएंगे तो वो चले जाएगा, मूल रूप से न्यूट्रल कर देगा। इसका उपयोग होता है। मेलोजर्म केयर करके एक बेस है जिसका नंबर है 47 और ये सभी प्रकार के वायरल कंडीशंस में जो फीवर आता है उसके लिए उपयोगी है। लीवर केयर एक प्रोडक्ट है जो सेकेंडरी लीवर के डिजीज़ेस पे उपयोगी है। इसके अलावा में 49 जो नंबर है NH डर्मा केयर, ये खास तौर पे टीनिया को लेकर के बनाया गया है। विभिन्न प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा में एक 50 नंबर का जो बेस है NH रीनल केयर, जो कि सेकेंडरी लीवर किडनी के सेकेंडरी केसेस में उपयोगी है। इसके अलावा में NH लंग्स केयर है। लंग्स केयर जो कि कफ से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होते हैं, चाहे फिर वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे फिर वो वूपिंग कफ हो, सेकेंडरी की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे ये उपयोगी है। टूथ केयर है। पुराना एक आपको मालूम होगा टूथ केयर था हमारे पास, उसी के तर्ज पे माउथ केयर है, इस सेकेंडरी इन्फेक्शन पे ये भी काम करती है। वर्जिन केयर है 53 वर्जिन केयर। 54 जो है एंटीबायोटिक केयर। अब एंटीबायोटिक मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती है उसको, एंटीबायोटिक जो होती है उसकी केयरिंग के लिए एंटीबायोटिक केयर है। 55 नंबर जो है NH बॉक्सी केयर है, जो कि बहुत ही लगभग 5-6 जगह उपयोगी है ये। इसका जो यूज़ है वो BE जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा और फास्ट है। और इसके बॉक्सी केयर के बाद है आपका इम्यूनिटी केयर, 56 नंबर है। 57 नंबर है वायरल केयर। 58 है एवरग्रीन आई टोन। 59 है NH ऑक्सी केयर। 60 नंबर है NH कार्बो केयर। 61 है यूट्राइन केयर। ये भी एकदम अलबेला प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप यूट्रस के बहुत सारे केसेस जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को लेकर के आते हैं उसमें उपयोगी है। इसके अलावा में जो 62 नंबर का बेस है जिसका नाम है प्लाज्मा केयर। प्लाज्मा के केसेस आप लोग देखते होंगे कि प्लाज्मा को इधर उधर ढूंढते चलते हैं लोग, लेकिन ख़ास तौर पर ब्लड बैंक में तो एकदम प्लाज्मा
पाने के लिए होड़ लगानी पड़ती है। ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे प्लाज्मा के लिए। और 63 नंबर है जो NH नोड्स केयर है, जो छोटे छोटे गठान होते हैं ना, उस टाइप के केसेस में ये बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है, बेस है। इस 64 नंबर जो है वो म्यूकस केयर है। ये बहुत ही अनोखा टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे लीवर के किसी केसेस में आपने D2 बनाया और इसको आपने D6 बनाया। अब किसी पेशेंट को आप देंगे तो देखेंगे बहुत ही जल्दी रिकवर करने वाला प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा में है आपका 65 नंबर है बोन केयर। 66 जो है ये भी एक अनोखा प्रोडक्ट है। ये आप लोग गायनिक टोन नाम याद होगा बेस 5 नंबर का, उससे और तेज, और साथ ही साथ में यूट्रस से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी ये सेकेंडरी वे पे काम आती है। सेकेंडरी दैट मीन्स एक्यूट डिजीजेस की बात हो रही है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज की बात हो रही है। 4 टू लेकर के 9 तक के जो बेस होते हैं उनकी बात हो रही है। किसी किसी केसेस में सेकेंडरी जब बनाया गया तो D2 पे लेकर के उसको बनाया गया है। तो इसकी सेकेंडरी यूजेस जो है वो डोजोलॉजी के आधार पे है। 5 ड्रॉप है तो क्रोनिक है, 2 ड्रॉप है तो आपका कैंसरस हो सकता है, और अगर इसको आप 10 ड्रॉप तक लेते हैं, 10 to 15 ड्रॉप, तो एक्यूट में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर जो है, नंबर ऑफ बेस का। तो 67 जो है हेयर केयर है। जैसे देखते होंगे कि किसी किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा में 69 जो बेस है वेन केयर है। ख़ास तौर पे वेंस के लिए ही ये जिम्मेदार है। अगर किसी के वेन ब्लॉक हुआ है तो उस जगह पे आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा में जो 69 नंबर बेस है वो एब्डोमेन केयर है। 70 जो है इंटेस्टाइन केयर है। 71 जो है क्लोन केयर है। क्लोन दैट मीन्स, क्लोन तो आप लोग जानते होंगे ना, 3 टाइप के क्लोन्स होते हैं, ट्रांसवर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, इससे 3 क्लोन्स होते हैं, जानते होंगे। ये उसके ऊपर काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। इसके बाद जो आता है इंटेस्टाइन केयर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लेकर के स्पेशली प्रोडक्ट है ये। इसके बाद है 72 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है टिश्यू केयर। 73 जो है एसिड केयर, और 74 जो है वो रायोलीला VM, आप लोग सुने होंगे नाम। ये हम सेल आउट करते हैं 500 रुपीज़ ईच 30 ml के बॉटल को। तो अगर इसका बेस भी आप चाहते हैं तो उपलब्ध करा दिया गया है। ये जो बेस है 74 नंबर का है। 75 नंबर का जो बेस है वो नेज़ल केयर है, और 76 जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगर किसी को लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए तो आप इसका उपयोग D2 फॉर्म में आप करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये जो स्पेशली ये वीडियो डालने के पीछे का उद्देश्य था कि बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था कि नासक मेथोडोलॉजी बंद हो गया है। बंद नहीं हुआ है भाई, अपनी तैयारी थोड़ी सी मुकम्मल कर रहा है, क्योंकि 213 बेस अलग अलग पैटर्न में ही उतारे जा सकते हैं। एक साथ उतारने से हौच पौच हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट बेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 26,000 जमा करके ज्वाइन कर सकता है। कोई पुराने चिकित्सकगण हैं, उनको लगता है कि मुझे बेस अपडेट करना चाहिए, तो 20,000 रुपीज़ जमा करके वो अपने बेस को अपडेट कर लें। 15 ml ईच बेस आपको उपलब्ध होगा। 4 बेस जो बंद किए गए, NH नो एक्जिमा, इसके अलावा में NH कार्डियो, NH डाइबोपेंक्री, और जो चौथा है वो NH ऑक्सीजन वेंटिलेटर। ये बेस जो है इनका संचालन रोक दिया गया है। ये अब किसी को कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। रही बात सेकंड बैच की, तो सेकंड बैच के जो बेस हैं इसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप नए भी हैं तो भी और अगर पुराने हैं तो भी। 20,000
पुराने लोग जो हैं वो 20,000 जमा करेंगे, जबकि नए जो चिकित्सक होंगे जिनको लगता है कि इस बेस मेथोडोलॉजी में मुझे ज्वाइन होना चाहिए, तो वो व्यक्ति 20,500 रुपीज़ जमा करके जुड़ सकता है। पहले 18 महीने के लिए ये चार्जेस के साथ में आपके 15 ml के बेस की एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है, जिसमें टेस्टिंग प्रोसेस हो सके। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस रिसर्च बेस में सहयोग करना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए रिसर्च टीम में, तो आपसे यही आग्रह करूँगा कि यथाशीघ्र अपनी बुकिंग करा लीजिए। पहले व्हाट्सएप के माध्यम से अपने नाम को उल्लेख कीजिए, क्योंकि जहाँ जो चिकित्सकगण जीरो हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल साइंस में, उनको लगता है कि 38 मेडिसिन से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सकगण हैं जिनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में दिक्कत होती है। हमें भी होती है, कई जगह कई केसेस में हमें भी प्रॉब्लम होती है, बट मिल के जब हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हम अचीव करते हैं और बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रोहोमोपैथी को ऊंचाइयों तक हम ले जा पाते हैं। मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में विगत 21 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। लगातार निरंतर इलेक्ट्रोहोमोपैथी का दामन थामे रहा हूँ और इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के लिए मैं समर्पित हूँ। तन मन काया वचन धन जो लगे इसमें मैं लगाता हूँ। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में आप लोगों को याद होगा, ये एक बुक है, ये नारायण हर्बल की एक पुस्तक थी, ये 53 मैनुअल 53 पैटर्न D3 बेस स्पैजरिक की कल्पना ही मैंने की थी। बाद में बहुत सारे विद्वान जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में कार्य करते थे वो क्रूड स्पैजरिक छोड़ के D3 बेस करने लगे। बाद में इसे बदलना पड़ा, क्योंकि कई लोग इसको पेटेंट बोल रहे थे। ये पेटेंट नहीं है, ये मेरा पैटर्न है, मेरे अपने बनाए हुए पैटर्न है। इस पैटर्न के माध्यम से जब लगभग ये 213 पैटर्न बेस हैं। इसमें अगर चिकित्सक गणों की बात करूं तो फर्स्ट बैच का जो डॉक्टर्स थे, EHP प्रैक्टिशनर्स थे, ये उनकी फ़ोटो हैं, शायद आप लोग इनको पहचानते होंगे। ये चिकित्सक गण हैं। इसके अलावा में ये एक पेज है, देखिए, है ना। इसके अलावा में और भी हैं चिकित्सक गण। बहुतों ने तो अपने फ़ोटो ही नहीं दिए थे, बट जो थे उनके फ़ोटो डाले गए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि बाद में सर मैं ग्रुप तो ज्वाइन नहीं करके रखूँगा। मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो थे उनके फ़ोटो ज़रूरी थे। ये जान रहे होंगे धनंजय फाल्के, ये भी हैं एक सुखबीर जी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं नलिन भाई टांग जी, तो इस तरीके से थे। और ये हमारे को पार्टनर हैं रविंदर जी, ये मैं हूँ। इस तरीके से कार्य करने के लिए एक पूरा पैनल बनाए थे कि इस पैनल के माध्यम से चिकित्सक गणों को बेहतर से बेहतर जो प्रैक्टिस करने का एक मेथड मिल सके। और इस मेथड के माध्यम से लगभग जो अभी नए बेस आए हैं, इनके माध्यम से लगभग 68 डिजीज़ को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सेकेंडरी कंडीशंस को लेकर के ये पूरे बेस हैं, जहाँ पे कई केसेस आप देखते होंगे कि ओवेरियन सिस्ट हुआ है, बल्कि यूट्रस हुआ है। हम पुराने बेस की के अपेक्षा अगर लग रहा है कि नहीं वो डिज़ीज़ 6 महीने 8 महीने साल भर पहले से है, और उस कंडीशन में क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन तो बिल्कुल होगा और वहाँ कार्य करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसे गायनोटोन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बेस है। और बेस का डाइल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उपयोग होता है। डाइल्यूशन और डोजोलॉजी को लेकर के एक पुस्तक भी मैंने लिखी है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4, जिसका निर्धारित सहायता राशि मूल्य मैंने 1500 रुपये रखा था। बट अगर आपको अभी भी वो पुस्तक इसके अलावा में एक
पुस्तक और है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3। तो ये दोनों पुस्तक ही जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम फॉर्मूलेशन जानते हैं तो सामने से पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूले को मैं कैसे बनाऊं, निरंतर निरंतर निरंतर। अब किसी दिन वो व्यक्ति हमको सहयोग नहीं करता है या किसी अपने निर्धारित पहले से किसी कार्यक्रम में या किसी प्रोग्राम में वो होता है और व्यक्ति जब पूछता है कि सर मुझे जानकारी दो, अब वो फ़ोन पे तो आपको जानकारी उस टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वो तो कहीं बिजी है, अपने पर्सनल वर्क से भी हो सकता है कहीं गया हो। लेकिन चिकित्सक गण वो समझते नहीं हैं और फिर बाद में उसी जिसके माध्यम से उसकी रोजी रोटी चल रही होती है उसी का पैर पकड़ के खींचना चालू कर देते हैं, बदनाम करना चालू कर देते हैं, साजिश करते हैं। साजिश तो कोई कीजिए, मना नहीं है, लेकिन उस टहनी को मत काटिए जिस टहनी से आपका गुजर बसर चल रहा हो। यही कहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में डाइल्यूशन और डोजोलॉजी अकॉर्डिंग टू पोटेंसी, जैसे अगर किसी को पोटेंसी के माध्यम से आप 200 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 1M 10M दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपने D3 का एक एसेंस किट लिया है और आपको उससे क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है और उससे क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा डाइल्यूशन कब देना चाहिए? क्या कंडीशन होगी कि मैं पेशेंट से बोलूँगा कि आप इस तरीके से दीजिए दवा को? क्योंकि चिकित्सकों को उसका सही आयाम नहीं मालूम कि कितनी डोज कितने पानी में मिला के देना चाहिए और किस अवस्था में जंपिंग डाइल्यूशन का उपयोग करना चाहिए, किस अवस्था में सीरियल डाइल्यूशन का उपयोग करना चाहिए और किस अवस्था में 1 ड्रॉप मेथोडोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन होना चाहिए तो ये दोनों पुस्तक जो कि अपने आप में आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जिम्मेदार है, ये दोनों पुस्तक यूँ तो 3,000 रुपये की होती है, बट और साथ में ट्रांसपोर्ट भी अलग से लगभग 150 रुपये लगभग लगता है। बट ये दोनों पुस्तक अगर आप एक साथ बुकिंग कराते हैं तो 2600 रुपये में आप अपनी बुकिंग कराएंगे कुरियर चार्ज के साथ में। जो बेस आप उपलब्ध होगी, क्योंकि हम पहले ये पुस्तक देते थे, क्योंकि कोटेड पुस्तक थी लगभग 1,000 इसकी कॉस्टिंग आती थी। हम क्या क्या बनाते हैं, कैंसर वगैरह सारे चीज़ों का, कैंसर सेल स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो उसका उल्लेख हमने इसमें किया हुआ था। अगर आपको लगता है कि ये बेस मुझे लेना चाहिए तो 20,500 रुपीज़ जमा करके आप इस बेस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टीम बैच में आप हैं, भले आप ग्रुप में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपको लगता है कि मुझे सेकंड बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए तो वेलकम है। कल के भूले अगर आज आप वापस लौटते हैं तो आप भूले नहीं कहलाएंगे। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं नासक रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्वाइन करने के लिए। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।